Assalamualaikum. Today we'll start our next lecture, that is about the data types in Python. Last lecture में हमने पढ़ा था the variables in Python. हमने ये देखा था कि किस तरह हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उन वेरिएबल्स को हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. Now what is Python data type? Data type actually they specify the type of the data that can be stored inside a variable. ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट किए थे जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज असाइन की थी. तो बेसिकली जो डेटा टाइप होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस वेरिएबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है. तो पाइथन के अंदर या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम जो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट डेटा या डिफरेंट इंफॉर्मेशन राइट करते हैं और फिर हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं. तो पाइथन के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन वेरिएबल्स डेटा टाइप मौजूद है वो भी हम इस लेक्चर में देखते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट उसमें हमने क्रिएट किया था नम का वेरिएबल क्रिएट किया था नंबर का, नंबर 24. So here the 24 is an integer is assigned to the num variable. वेरिएबल हमारे पास num है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो 24 है. So 24 is the data type of this variable and this data type is integer data type. So the data type of number is of the integer class. तो मतलब सिंपली हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि the data type in Python represent the kind of value a variable can hold. These are the following built-in data type that are available in Python. Like इस टेबल में आप देखें फर्स्ट वो रिप्रेजेंट करिए डेटा टाइप को, सेकंड उस डेटा टाइप की क्लास क्या है और फिर नेक्स्ट उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो डेटा टाइप किस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन अगर आप देखें न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. ये बिल्ट इन डेटा टाइप हैं जो कि पाइथन के अंदर मौजूद हैं. इसी तरह ये जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है ये इंफॉर्मेशन किस तरह की स्टोर करते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं. वो न्यूमेरिक वैल्यूज इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोट भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं. इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है. स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. लाइक हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि किस तरह हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं. और स्ट्रिंग डेटा टाइप इट होल्ड्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. लाइक हमने देखा था कि हम उसमें कुछ भी कैरेक्टर्स डाल देते थे, हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं या वी आर पाइथन और वी आर लर्निंग पाइथन, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स. तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को. देन सीक्वेंस डेटा टाइप लिस्ट, टोपल एंड रेंज. देन मैपिंग, बूलियन एंड सेट. इन सब को हम वन बाय वन आगे देखते हैं. अच्छा, जब हम पाइथन के अंदर कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं, कोई भी डेटा टाइप उसको असाइन करते हैं, तो उसके बाद हम ये करते हैं कि हम उस डेटा टाइप को हम गेट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव कर सकते हैं कि ये किस तरह का डेटा है. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5 हमने लिखा या हमने नंबर इज इक्वल टू 24 लिखा, तो उसकी टाइप हम प्रिंट करा सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप पे जाने से पहले हम इसको जरा यहाँ पे अगर देख लें, लाइक यहाँ पे हमने x को वैल्यू असाइन की है पाइथन की और y को वैल्यू असाइन की है 5 की.
अब अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना हो कि एक्स वेरिएबल के अंदर ये जो डेटा स्टोर है ये डेटा किस टाइप का डेटा है, और वाई वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो इसको सिंपली हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर देखें इसको टाइप एक्स एक्स की टाइप को बता रहा है कि इंटीजर है। अच्छा, एक्स को हमने पीछे कहीं इंटीजर, यस, ये एक्स को हमने 5 दिया हुआ है तो इसने एक्स को इंटीजर रीड किया है। हम प्रिंट कराते हैं वाई को, वाई की टाइप को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वाई क्या है, वाई किस टाइप का डेटा है। अच्छा, नेमिंग में एरर आ रहा है, ये ऊपर वाले डेटा को ले रहे हैं। तो इसको हम इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी न्यू वैल्यू खुद से असाइन करते हैं, लाइक हम नम असाइन कर रहे हैं 100, ठीक है, और हम नम टू असाइन कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हम डाल दें, लाइक हम यहाँ पे अगर इसको वैल्यू असाइन करते हैं पाइथन, ठीक है, लेट्स सी हम इसकी टाइप को प्रिंट कराएं, अगर टाइप नम इंटीजर है, और अगर हम टाइप को प्रिंट कराते हैं नम टू, हाँ ठीक है ना, नम टू की टाइप उसने हमें स्ट्रिंग बताई है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर है, और नम की टाइप उसने 100 बताई है, सॉरी नम की टाइप उसने इंटीजर बताई है, क्योंकि नम के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की हुई है वो इंटीजर वैल्यू है। तो इस तरह मतलब कोई भी वेरिएबल को जब आप कोई डेटा असाइन करते हैं तो उस डेटा की टाइप भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस टाइप का डेटा है। अच्छा, अभी हम दोबारा जरा इसको देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप को। गेट मतलब गेटिंग का हमारा हो गया कि हम किस तरह कोई भी टाइप को हम रिट्रीव कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब डिफरेंट डेटा टाइप है, वन बाय वन देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। इन पाइथन द न्यूमेरिक डेटा टाइप इज यूज्ड टू होल्ड द न्यूमेरिक वैल्यूज, integer, floating point number and the complex number fall under the Python numbers category. They are defined as int, float and complexes classes in Python. मतलब ये जो इंट फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्लास को डिफाइन करते हैं कि किस क्लास का डेटा है, ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग नंबर है, और डेटा टाइप जो है वो इसका न्यूमेरिक है। इन तीनों का डेटा टाइप न्यूमेरिक है, लेकिन इनकी क्लासेस जो हैं इस न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर फर्दर 3 क्लासेस हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या फ्लोट वैल्यूज हैं या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, ये जब भी हमें ज़रूरत होगी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम ये वैल्यूज डाल देंगे। लाइक इंट जो क्लास है न्यूमेरिक डेटा टाइप की, वो दिस क्लास होल्ड्स साइन इंटीजर ऑफ नॉन यूनिट लेंथ, मतलब इंट के अंदर जो है वो होल नंबर होगा। इंटीजर इसको इंट भी बोलते हैं, इसको इंटीजर भी बोलते हैं। होल नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। एंड फ्लोट इट्स अ होल्ड फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट इट कंटेन मोर देन वन और डेसिमल पॉइंट, तब अप टू 15 डेसिमल पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है वो क्या होता है, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसके अंदर इंट भी हो सकते हैं, उसके अंदर कोई और भी इमेजिनरी पार्ट हम डाल सकते हैं, लाइक इसके अंदर हमने जे डाला हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो अगर उसको हम वैल्यू 20 असाइन करते हैं तो 20 इज द होल नंबर, पॉजिटिव नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट, सो दिस विल रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ इंट।
अगर हम x को वैल्यू असाइन करते हैं 20.5, अब इसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, इट होल्ड अ फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट और मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट, तो वो फ्लोटिंग होगा। और अगर हम x वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं 1 एक इंटीजर है और उसके साथ हम j डाल देते हैं, तो कोई भी और आप डाल दें, 1 क्लास डाल दें, 1 पाइथन डाल दें, कुछ भी डाल दें आप, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10 और y को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10.5 और z को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब ये हमारा इंट क्लास हो गई, ये हमारी फ्लोटिंग नंबर हो गया, और z में हम कोई भी लाइक हम इसको कर देते हैं 10k, ठीक है, k कर देते हैं या j कर देते हैं इसको। अब हम इसकी अगर क्लास प्रिंट कराते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं y की, लेट्स सी y का इसने कहा कि दिस इज अ फ्लोटिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स हैं। अगर हम टाइप आइडेंटिफाई कराना चाहें z, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर भी है, और अगर हम टाइप आइडेंटिफाई करें x की, तो ये हमें रिजल्ट देगा इंट, इंटीजर टाइप। अब नेक्स्ट चीज ये है कि जब आपने डेटा स्टोर कर दिया, आपने डेटा टाइप जो है वो फॉर एग्जांपल इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, आप डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक टाइप कन्वर्जन के थ्रू हम डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। Through type conversion method, you can convert from one type to another type with the int, float, and complex method. Convert from one type to another. Like मतलब ये जैसे ही हमने क्रिएट किए वहां पे इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्रिएट किए हैं, अब हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करें, हम कोई वेरिएबल असाइन करें, फॉर एग्जांपल एक्स को हम वैल्यू असाइन करें 25, और अब हम इस एक्स 25 हमने एक जो वेरिएबल क्रिएट किया है, एक्चुअली दिस इज एन इंटीजर। अब हम इस इंटीजर को टाइप कन्वर्जन मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी और न्यूमेरिकल डेटा टाइप पे, न्यूमेरिकल क्लास में। जो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर 3 क्लासेस हैं। हम टाइप कन्वर्जन के थ्रू एक क्लास के डेटा को दूसरी क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर ये जो x25 है, दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप, इन डेटा टाइप को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अगर यूज करें फ्लोट x, ठीक है, हम इसको x को फ्लोट करें और हम इसको प्रिंट करा लें, प्रिंट a, ठीक है। अब इसने इसको फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 20.0 में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम प्रिंट x करेंगे तो ये हमें वही इंट फॉर्म में देगा, ठीक है। जो a है, मतलब हमारे पास ओरिजिनल नंबर 25 है, 25 जो है वो इंटीजर टाइप है, हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोट टाइप पे, तो हम ये कन्वर्जन वाला फंक्शन इसका यूज करेंगे। हम इसको कोई और वेरिएबल का नेम दे देंगे, और जो इंटीजर की वैल्यू है वो हम कन्वर्ट करा लेंगे फ्लोट में।
इस तरह वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर ये फ्लोटिंग नंबर हो और आप इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहें तो अगेन आप यहाँ पे इसी तरह का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ही हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 20.5। ठीक है, एक्स के अंदर हमने इसको 20.5 कर दिया, या हम नेक्स्ट कर लेते हैं, खैर इसको यहाँ पे रहने देते हैं। हम x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 20.5, और हम इस 20.5 जो कि फ्लोट नंबर है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट x, और हम इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट a। ठीक है, अब इसने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो डेसिमल पॉइंट थे जिसकी वजह से इसकी क्लास फ्लोट क्लास में ये जा रहा था, अब ये इंट क्लास में हो गया। तो इसी तरह आप टाइप कन्वर्जन के थ्रू हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप में। हमने देख लिया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे पास तीन तरह के हैं, लिस्ट, फ्लोट और सॉरी, न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे पास हैं इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और ये तीनों क्लासेस हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर, तीन डिफरेंट क्लासेस हैं। इन तीन डिफरेंट क्लासेस को हम जो डेटा असाइन करते हैं उस बेस पे इनका नाम भी है, इस क्लास का नाम भी है इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। और फिर हमने कन्वर्जन देखी कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है पाइथन के अंदर वो है पाइथन लिस्ट डेटा टाइप। अब लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड enclosed within brackets. For example, languages and different programming languages are like Swift है, Java है and Python है. Here we have created a list named language with 3 string values inside it. Then you can access the list item. इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्रिएट करते हैं एक लिस्ट को, और फिर उस लिस्ट के अंदर से हम किस तरह आइटम जो है वो डेटा जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो है हम लिस्ट बेसिकली यूज करते हैं टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, लिस्ट जो है ये जो पाइथन के अंदर अभी हमने देखा है कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, तो लिस्ट जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप पाइथन के अंदर अवेलेबल है, और इसको हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू स्क्वेयर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं माई क्लास या माई लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, माई लिस्ट को हम जो इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं वो हम इन ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें बड़ी सेंसिटिव है, मतलब इसकी वजह से अगर आप स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, आप कर्ली लगा रहे हैं, तो आपकी डेटा टाइप चेंज हो जाती है। लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्ट्रिंग स्टोर होती है। माई लिस्ट में फॉर एग्जांपल हम इसमें कर देते हैं, कोई भी लिस्ट डाल दें, लाइक हम वही हम क्लास का ले लेते हैं BS और MPhil और PhD। ठीक है, नाउ दिस इज लिस्ट। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट। प्रिंट हम किस चीज से कराएंगे, जो हमने वेरिएबल का नेम दिया उसी से हम इसको प्रिंट कराएंगे, माई लिस्ट। तो इसने हमें प्रिंट कर दिया BS MPhil एंड PhD। तो लिस्ट के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करें आप उसको फिर प्रिंट करा सकते हैं अपनी लिस्ट को।
अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें जब आप लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट आइटम आपके पास आ जाते हैं, तो लिस्ट आइटम जो है ना ये इंडेक्स्ड हो सकते हैं। लिस्ट आइटम जो है वो ऑर्डर्ड होते हैं, ये चेंजेबल भी होते हैं। मतलब हम लिस्ट के उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और इनको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PHD अगर मैं यहाँ 2 दफा डालूंगी तो ये 2 दफा प्रिंट करके देगा। MPhil मैं जितने दफा डालूंगी उतने दफा प्रिंट करके देगा। तो लिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिस्ट आइटम के, कि ये ऑर्डर्ड होते हैं, ये चेंजेबल होते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज इनके अंदर अलाउड होती हैं। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आपकी लिस्ट में मौजूद हैं तो वो सारी प्रिंट होके आएंगी। और ये इंडेक्स्ड होते हैं, मतलब इंडेक्सिंग ये होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू आपने डाली है ये उसको 0 लेगा, सेकंड को ये 1 लेगा, थर्ड को ये 2 लेगा। मतलब इस तरह इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1 और 2। तो इस तरह फिर आप इसको, फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे डुप्लीकेट अगर यहाँ पे डाल के दे दूं तो ये इसको प्रिंट करेगा, डुप्लीकेट को भी प्रिंट कर देगा। आगे हम देखेंगे कुछ डेटा टाइप्स में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, लेकिन लिस्ट डेटा टाइप के अंदर डुप्लीकेट आप कर सकते हैं। अब अगर इसको हम दोबारा प्रिंट करें, देखें PHD 2 दफा है तो इसने इसको दोनों दफा प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये है कि लिस्ट जो आइटम है उनकी हम लेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट क्रिएट की हुई है, आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास की लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें आपने क्लास का नाम डाला है, लाइक MPhil का नाम डाला, और आगे आपने स्टूडेंट्स के नेम डाल दिए हैं जो भी उस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और फिर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने नेम है, तो आप उसकी लेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथ आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट लेंथ ऑफ, जो भी हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है हम उसका नाम डालेंगे। हमारा वेरिएबल क्या है, माई लिस्ट। तो माई लिस्ट की ये हमें लेंथ बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी। देखिए इसमें 4 आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमने 4 स्ट्रिंग वैल्यूज इसके अंदर डाली हैं, तो ये इसकी लिस्ट की हमें लेंथ भी बता सकता है। इसके अलावा जो लिस्ट है, लाइक अभी हमने इसके अंदर माई लिस्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है। हम अगर क्रिएट करें माई लिस्ट 2, लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट वैल्यू टाइप्स भी डाल सकते हैं। लाइक हम इसके अंदर अगर डालें, इंटीजर भी डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भी डाल सकते हैं। और हम इसके अंदर बुलियन वैल्यूज भी डाल सकते हैं, लाइक माई लिस्ट 3, इसके अंदर हम वैल्यूज डाल दें ट्रू, फॉल्स। तो इस तरह की वैल्यूज भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप डाल सकते हैं। अच्छा, फॉल्स का हमने ख्याल रखना है कि फॉल्स का हमने ये कैपिटल रखना है, अदरवाइज इसको एरर देगा। ट्रू, फॉल्स एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब लिस्ट आइटम स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, इंट भी हो सकते हैं, बुलियन टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक ही लिस्ट के अंदर भी हम डिफरेंट आइटम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिस्ट क्रिएट करूं, माई लिस्ट, या हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे बहुत मेसी हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं माई लिस्ट 4। नेम रिपीट नहीं करें, जो ऊपर हमने नेम दे दिए हैं वो हम रिपीट नहीं करें। माई लिस्ट 4 में हम डाल दें, फॉर एग्जांपल मैं डाल दूँ यहाँ पे BS, और आगे मैं अपनी उसके लिए रखना याद रखना चाहिए कि BS में मेरे पास 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं आगे जाके कोई इस तरह का प्रोग्राम वो करूँ कि अगर BS में 8 स्टूडेंट हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब बुलियन उसको मैं वो करना चाहूँ, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ। और इसी तरह मेरे पास अगर
एम फिल, क्योंकि एम फिल स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ पे वो डालने पड़ेंगे, कॉमर्स डालने पड़ेंगे, एम फिल। और एम फिल के अंदर अगर मेरे पास है 6 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स हैं तो ट्रू, अदरवाइज इसको अगर हम करें फॉल्स एंड सो ऑन। मतलब कहने का मकसद है कि आप लिस्ट के अंदर, एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज भी डाल सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डिफरेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी क्लास को हम प्रिंट करें, हम देखना चाहें कि ये जो एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज डाली हुई हैं, ये किस क्लास डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करें। तो हम अगर इसको प्रिंट करें तो प्रिंट टाइप माई लिस्ट फोर, माई लिस्ट फोर। अब हम इसकी टाइप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है ये किस डेटा टाइप को या किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बता रहे हैं कि इसकी क्लास लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको हम असेस भी कर सकते हैं। मतलब हाउ टू असेस द लिस्ट आइटम। लेट्स सी कि मैंने इसमें डाला है या नहीं डाला। अच्छा, इसमें नहीं डाला। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के आइटम को, अभी मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि लिस्ट के आइटम के हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि लिस्ट आइटम जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लिस्ट आइटम जो है वो क्या, नेट वाला जो है ना वो ठीक है, क्लास हो रही है और ये छोटे छोटे आदमी है, ठीक है, दरवाजा बंद करें, ये भी है वो भी। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि लिस्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कि ये चेंजेबल हैं, चेंज भी हो सकते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग हम इसमें कर सकते हैं। और थर्ड हमने ये पढ़ा था इसका करेक्टर कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है, इस लिस्ट में मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रिंट कराऊं कि इस लिस्ट में पोजीशन नंबर 2 पे क्या है। तो मैं इसको इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करा सकती हूँ। प्रिंट सॉरी माई लिस्ट फोर, माई लिस्ट फोर के इंडेक्स वैल्यू मैं इसमें डाल दूँ, कौन सी पोजीशन को मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 को मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ कि मेरी इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स पॉइंट 2 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 इंडेक्स, ये 1 एंड ये 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर है। अगर मैं इंडेक्स 1 को प्रिंट कराना चाहूँ, माई लिस्ट 4 के अंदर 1 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है 8। और अगर मैं 0 को प्रिंट कराना चाहूँ तो माई लिस्ट में 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है BS। इसी तरह हम वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब एसेस कर सकते हैं हम नेगेटिव आइटम्स को। इसके अलावा हम जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं कि हम एंड से प्रिंट कराएं। लाइक यहाँ से ये इसको -1 लेगा, -2, -3, -4, -5। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको कहती हूँ कि -2 को प्रिंट कर दूँ। देखिए ये -1 है, फॉल्स है, और -2 पे
हमारे पास अगर हम यहाँ से बैक से स्टार्ट करें, बैकवर्ड स्टार्ट करें तो 6 है, तो -2 पे इसने कहा कि मेरे पास 6 की वैल्यू स्टोर है। तो आप इस तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं कि हम पीछे से प्रिंट कराएं। इसके अलावा हम रेंज भी प्रिंट कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे इंडेक्स नंबर 3 से 6 तक जो आइटम स्टोर है वो दे दें, या 2 से 5 तक जो आइटम स्टोर है वो दे दें, तो उसकी हम किस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ 1 और 4 के दरमियान जो आइटम है वो सारे प्रिंट करके दे दें। तो 1 और 4 के दरमियान मेरे पास है 8, 2 और एम फिल 1, 2, 3। अच्छा, ये जो लास्ट हम डालेंगे ये इसको मतलब इसको मार्जिन वैल्यू लेते ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ से ये स्टार्ट लेगा और इससे एक पॉइंट पहले ये स्टॉप करेगा। ठीक है, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर 4 को प्रिंट कराना है तो फिर आपको यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा, तब ये 4 इंडेक्स तक हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, फिर ये इसको भी साथ में प्रिंट करेगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 डालती हूँ, लेट्स सी कि ये क्या प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखें 1 पे 8 है और टू टू को इसने मार्जिन लिया, मतलब 2 को ये प्रिंट नहीं करेगा, इस वाली वैल्यू से एक वैल्यू लेस प्रिंट करता है। तो जब भी आपने स्लाइसिंग करनी है, जब आपने इसको प्रिंट कराना है, बीच में रेंज ऑफ इंडेक्सेस को प्रिंट कराना है, तो जहां तक आपको चाहिए वो जो रेंज उससे एक नंबर ऊपर आप डालें। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट से लेना चाह रहे हैं कि आप स्टार्ट से प्रिंट कराएं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रही और मैं इसको कह रही हूँ कि मुझे 4 तक प्रिंट करके दे। तो अब देखें इसने इसको भी प्रिंट किया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर आप मतलब स्टार्ट से कुछ प्रिंट कराना चाह रही हैं और एंड से कुछ प्रिंट कराना चाह रही हैं तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। अगर मुझे एंड से प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगी और यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगी। तो इसने मुझे यहाँ एंड से प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, 2 से ऊपर ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसमें प्रिंट करके दे दी। और माइनस में भी इंडेक्सिंग करा सकते हैं, जैसे अभी हमने पॉजिटिव में डाला है ना कि 1 to 2 तक, तो हम -2 से -3 तक इस तरह की इंडेक्सिंग करा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट आइटम की लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे, और लिस्ट के अंदर आप किस तरह वैल्यू किस किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किस तरह आप उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू हम किस तरह लिस्ट आइटम को एसेस कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब अगर हमने चेक करना हो कि कोई भी आइटम लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो वो भी हम इफ के उससे हम इसको चेक कर सकते हैं कि इफ BS इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, तो इस तरह की हम वो भी कर सकते हैं। मतलब हम चेक कर सकते हैं कि ट्रू इसमें प्रेजेंट है, एमफिल इसमें प्रेजेंट है, फॉल्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपको करके दिखा दूँ कि फॉर एग्जांपल हमने जो लिस्ट क्रिएट की, माई लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं, या इसको रहने में हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एम फिल इन माई लिस्ट 4। ठीक है, जो लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, क्या इसके अंदर एम फिल प्रेजेंट है या नहीं है, और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं।
print yes, MPhil is in the my list 4. Yes, MPhil is in the my list 4. ठीक है, लेट्स सी इसको प्रिंट करते हैं। आपको MPhil को देखें, स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, MPhil। ओके, और क्योंकि MPhil भी हमारे पास वो है, स्ट्रिंग वैल्यू है। लेट्स सी एरर, सिंटैक्स एरर कहीं पे हमने गलती कर दी है इसमें। MPhil in my list 4, इंडेक्सिंग एरर दे रहे, सिंटैक्स एरर दे रहे। इंडेंटेशन ब्लॉक, इंडेंटेशन भी हम इसकी अगर इसको हम इस तरह कर दें, ये भी नहीं ले रहा। comma, where I forgot a comma, instead perhaps you forgot a comma। comma I think हमने comma सारे डाल दिए। इसको भी हम comma कर दें, क्योंकि हमने ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे हमने डाल दिए थे, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर भी मैंने क्योंकि वो डाल दिए थे, तो वो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आ रही थी, इसलिए यहाँ पे आपको जिस वर्ड को आप चेक करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने कॉमा डालनी होगी, और ये स्ट्रिंग है। जब आप स्टार्ट में और एंड पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दें तो ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको वो कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि यस MPhil इन माय लिस्ट, तो इसने इसको वो कर दिया कि यस MPhil इन माय लिस्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन लिस्ट हो गई हमारे पास। लिस्ट में हम ये सारी चीज़ें देख लें कि हम किस तरह लिस्ट से आइटम असेस कर सकते हैं, या लिस्ट आइटम को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम अगर चाहते हैं कि हम कोई भी आइटम चेंज करें तो हम आइटम चेंज भी करा सकते हैं, 0 वैल्यू पे, 10 पे, 2 पे, 3 पे, 1 पे, जहाँ भी आप चेंज कराना चाहें आप उसको चेंज करा सकते हैं। वहाँ पे फिर आप उसको नेक्स्ट वैल्यू असाइन कर देंगे। लाइक जैसे यहाँ पे है BS है, और BS में यहाँ पे मैंने नंबर 8 डाला है, तो इसके इंडेक्स जो ये 0 है, ये 1, 1 इंडेक्स पे हम ये वैल्यू चेंज भी करा सकते हैं। किस तरह करा सकते हैं कि हम, मैं फॉर एग्जांपल कोई और लिस्ट में क्रिएट कर लेती हूँ, इसको मैं नेम दे देती हूँ लिस्ट 5, और
इसके अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं 1 2 3 4 3 4 5। अब अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें तो वो हम वैल्यू किस तरह चेंज करेंगे? लिस्ट 5, लिस्ट 5 में इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 2 पे मैं वैल्यू चेंज कराना चाह रही हूँ। और इंडेक्स नंबर 2 पे मैं डालना क्या चाह रही हूँ, जहाँ जिस इंडेक्स को आपने चेंज कराना है आपने उसका नेम डालना है और उसकी जगह जो न्यू वैल्यू आप डालना चाह रहे हैं वो आप डालें। लाइक उसकी जगह मैं डालना चाह रही हूँ 7। ठीक है, अब जरा इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो ये वर्क कर रहा है या नहीं। प्रिंट लिस्ट 5। ठीक है, हाँ इसने इसको चेंज कर दिया। इंडेक्स 2 पे 0 1 2, 2 पे मैंने चेंज कराया है। जो 2 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसको 7 से चेंज करा दिया है। तो जो लिस्ट हमने प्रिंट कराई आप देखें तो उसमें 1 2 और 3 की जगह 7 डाल दी, क्योंकि इंडेक्स 2 की वैल्यू, अगर ये 2 इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं तो ये यहाँ पे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट। होपफुली हमने इसके अंदर सारी चीजें कवर कर ली हैं लिस्ट के अंदर। अच्छा, हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम रेंज को चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे डाला है कि 2 को 7 से रिप्लेस कर दें। हम रेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल दूँ कि 1 से 2 तक जो है वो वैल्यूज, मतलब मैं इन 3 वैल्यूज को इकट्ठा भी चेंज करा सकती हूँ। फिर मुझे रेंज डालनी पड़ेगी कि इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक वैल्यूज चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डालूँ इंडेक्स 1 से, सॉरी इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक, इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक वैल्यूज को हमने चेंज कराना है। और उसमें मैं डाल रही हूँ 7 डाल दें और 8 डाल दें। लेट्स सी अब ये उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसने चेंज कर दिया 1 से 3 तक, ये 0 1 2 3, क्योंकि ये इस लास्ट को मार्जिन लेगा, इसको इसमें नहीं डालेगा, तो ये दोनों वैल्यूज 2 और 3 की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई हैं 7 और 8 से। तो इस तरह आप पूरी रेंज भी चेंज करा सकते हैं लिस्ट के अंदर, आप कोई एक आइटम भी चेंज करा सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, या मतलब जो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंसर्ट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट कराना चाहूँ तो हम इंसर्ट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, हमने पीछे जो क्रिएट किया माई लिस्ट 4, या हमने क्रिएट किया है माई लिस्ट के अंदर हमने बी एस एम फिल डाला हुआ। अगर यहाँ पे मैं क्रिएट करूँ माई, और इसमें स्पेस में डालूँ माई लिस्ट क्रिएट करूँ और लेट्स सी कि हमारा टाइम, माई लिस्ट क्रिएट किया और माई लिस्ट के अंदर मैं डाल रही हूँ स्ट्रिंग वैल्यूज डाल रही हूँ डी एस और स्ट्रिंग वैल्यू डाल रही हूँ एम फिल। और इस लिस्ट के अंदर मतलब एक लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, और उस लिस्ट के अंदर मैं कुछ और आइटम इंसर्ट अगर कराना चाहूँ तो मैं इंसर्ट किस तरह कराऊंगी? लिस्ट का जो वेरिएबल का नेम मैंने इसको दिया हुआ है वो है माई लिस्ट। इसके बाद मैं इंसर्ट वाला फंक्शन यूज करूंगी, डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद कौन सी पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है। अब पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी? ये 0 है, ये 1 है, मुझे 2 पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। पोजीशन नंबर 2 पे मुझे इंसर्ट कराना है। और इंसर्ट क्या कराना है मुझे?
यहाँ पे मुझे इंसर्ट कराना है PHT। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, नाउ प्रिंट माय लिस्ट। अब इसने इसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया है। PHT मेरी लिस्ट में पहले नहीं था, लेकिन मैंने उसके अंदर इंसर्ट किया तो वो प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह आप वैल्यूज इंसर्ट भी करा सकते हैं लिस्ट के अंदर, या आप वैल्यूज को अपेंड भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मतलब अपेंड भी उसको इस तरह किया जा सकता है। अपेंड और इंसर्ट में ये फर्क है कि अपेंड आप सिर्फ एंड पे कर सकते हैं, और मतलब अपेंड में जो है, अगर मैं यहाँ पे अपेंड का फंक्शन यूज करूंगी तो वो जो भी यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगी वो बिल्कुल आखिर पे जाएगा, मतलब लिस्ट में आखिरी आइटम वो होगा, मतलब वहां से एंड पे एड अप होता जाएगा। और इंसर्ट का ये है कि इंसर्ट में अगर मैं कोई भी पोजीशन इसको बताती हूँ लिस्ट के अंदर, इंडेक्स 0 1 2 3, जो पोजीशन में बताऊंगी वो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके इंसर्ट करेगा। और जो अपेंड का फंक्शन है, वो अपेंड वो किसी भी पोजीशन पे उसको नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको एंड पे कर देगा। ठीक है, मतलब अपेंड का जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने डॉट इंसर्ट लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डॉट अपेंड कर दूं, और पोजीशन इंडेक्सिंग, उसमें अपेंड के फंक्शन में हम उसको पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि अपेंड ऑटोमेटिकली उसको जो भी आइटम आप अपेंड के थ्रू ऐड करेंगे वो आखिर पे चला जाएगा। तो ये आखिर पे ही आया है, क्योंकि हमने अपेंड का यूज किया है। अगर मैं इंडेक्स, जैसे भी मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 लिखूं और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट का फंक्शन यूज करूं, तो अब इसको ये कहाँ पे इंसर्ट करेगा? अच्छा, यहाँ पे कॉमा हमने नहीं डाला है। ठीक है, अब मैंने क्योंकि इसको इंडेक्स 1 डिफाइन किया था, ये 0 है और ये 1 है, तो 1 पोजीशन पे इसने PHT डाल दिया। और अगर मैं अपेंड का फंक्शन यूज करूंगी और इंडेक्स नहीं डालूंगी, तो ये PHT को ऑटोमेटिकली एंड पे डाल देगा। ठीक है, इस तरह जो है वो लिस्ट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड में इस तरह कर सकते हैं कि हम दो लिस्ट को मर्ज कर दें। ठीक है, तो जो एक लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, उसके अंदर हम दूसरी लिस्ट डाल दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है BS MPhil, और यहाँ पे मैंने माई लिस्ट 6 वो मैंने क्रिएट की है। इसके अंदर मैंने डाला है फॉर एग्जांपल मैं किसी कोर्स का नाम दे देती हूँ, पाइथन। तो मैं डाल देती हूँ पाइथन, और साथ में कुछ और डाल लेती हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे हमने ये नहीं डाला। ठीक है, अब दो लिस्ट है मेरे पास, माई लिस्ट और माई लिस्ट 6। अब इन दोनों लिस्ट के आइटम्स को मैं कंबाइन करके एक ही लिस्ट क्रिएट अगर करना चाहूँ, या दोनों लिस्ट के आइटम को एक्सटेंड करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर जो दूसरी लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, माई लिस्ट 6, वो इसके अंदर अगर मैं डाल दूं, और फिर मैं प्रिंट करा लूँ इसको, प्रिंट माई लिस्ट, लेट्स सी। ठीक है, इसने इसको दोनों को मर्ज कर दिया, BS MPhil PHT पाइथन बायोइन्फॉर्मेटिक्स दिए। अब मेरी लिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। तो आप इस तरह दो लिस्ट के डेटा को आप मर्ज भी कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है पाइथन लिस्ट हमारे पास हो गया, इसके बाद है पाइथन टुपल डेटा टाइप। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पाइथन टुपल डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।